प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, यानी जिसको एल और सीरीज सर्किट कहते हैं। इसका पार्ट 2 है आज इस टॉपिक का। अब हम कम्बिनेशंस पे आ गए, यानी आज हमें एक रेजिस्टर और एक इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है एसी सोर्स के साथ। तुम सपोज करते ये एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है और एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम एक AC सोर्स दे रहे हैं। और सीरीज में हम जानते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ से करंट I आ रहा है इस डायरेक्शन में इस AC सोर्स से, तो हम सीरीज में जानते हैं ये जो करंट है वो सेम चलता है, यानी इस इंडक्टर के थ्रू भी करंट आई ही चलेगा और इस रेजिस्टर के थ्रू भी करंट आई ही चलेगा। मगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिवाइडेड। तो हम सपोज करते हैं इसके थ्रू जो पोटेंशियल आ रहा है वो है VL और यहाँ पोटेंशियल है VR बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ ये जो VL है और यहाँ VR है, तो इनके वैल्यूज क्या होंगे? सो VR क्या होगा? V इज IR। तो यहाँ इसके थ्रू करंट क्या चल रहा है? इस रेजिस्टर के थ्रू यहाँ करंट I ही चल रहा है, जो हमने पहले ही कहा था। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो वहाँ करंट सेम चल रहा है, सिर्फ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ VR का वैल्यू होगा I इंटू R और यहाँ इसकी रेजिस्टेंस क्या है? वो R ही है। सो VR इज इक्वल टू IR। तो VL क्या होगा? ये भी IR ही होना चाहिए। तो यहाँ करंट I ही चल रहा है, मगर इसकी रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होती, वहाँ हम उसको क्या कहते हैं? उस रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है, वो भी एक टाइप की रेजिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया, इसके पार्ट 1 में। पार्ट 1 आप देखिए, उसमें आप समझ जाएंगे। और इससे पहले भी जब हमने एक लेक्चर पढ़ा था AC सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टर जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं AC सोर्स के साथ, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पर इसमें होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? XL से। सो देयरफॉर VR इज IR and VL is IXL, where XL is called inductive reactance and its value is XL किसके बराबर होता है? XL is equal to ओमेगा L लिखे आप, या अगर फ्रीक्वेंसी में लिखना हो 2πfL, और इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम ये जो VL और VR और ये जो EMF सोर्स हमारा है CV, इनके दरमियान हम रिलेशन देखना चाहते हैं। In order to find the relation between VL and VR, for that we have to draw the phasor diagram for the current and voltage। यानी अब हमें फेजर डायग्राम्स डालने हैं, बनानी है। फेजर डायग्राम बना के हम इनकी रिलेशन ढूंढ सकते हैं। VL और VR के दरमियान क्या रिलेशन है, वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं? फ्रॉम द फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम हमने इससे पहले भी पढ़े, और इसका पार्ट 1 है, उसमें भी मैंने समझाया था। जब हम किसी AC सोर्स के साथ रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तब करंट और जो वोल्टेज होते हैं ये एक ही फेज में होते हैं, यानी ये एक ही फेज में होते हैं। V और I जो है, इनका जो फेज होता है वो सेम होता है, यानी इनका जो फेज है वो सेम है, फेज एंगल सेम है, क्योंकि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T होता था
EMF की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इनका फेज एंगल सेम होता है, देयरफॉर देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इनका फेज सेम है, इसलिए इनको हम एक ही लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए ये हमारी फेजर डायग्राम है, ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो जब हम इसकी फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसका रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में हम जानते हैं द वोल्टेज एंड करंट और इन द सेम फेज, therefore the phasor of VR and I are represented along OX, यानी यहाँ से करंट भी इसी में है, इसी के थ्रू, और VR भी OX के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये सेम फेज में है। और हम ये जानते हैं जब हम किसी इंडक्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फेज डिफरेंस होती है करंट, और इसमें वहाँ पर EMF की या पोटेंशियल की इक्वेशन होती थी साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो we say current lags behind the potential by 90 degree और potential leads the current by 90 degree। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, यानी ये जो पोटेंशियल होता है ये करंट से आगे, अगर हमने करंट यहाँ से अब डिनोट किया, इसमें भी करंट आई ही चल रहा है, इसमें भी करंट वही है, तो करंट हमने अब यहाँ से दिया और इसका जो पोटेंशियल है उसका फेज भी यही है, यानी इन दोनों के जो फेजेस है फेजर्स है वो सेम लाइन में आएंगे, यानी करंट भी इसी लाइन में आएगा और इसका VR जो है पोटेंशियल का जो फेज है वो भी इसी में आएगा। मगर ये जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस, इसका जो फेजर है दैट द वोल्टेज इन इंडक्टर के इंडक्टेंस में, जब इंडक्टेंस को हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं वहाँ वोल्टेज जो होता है वो करंट से लीड करता है बाय 90 डिग्री, द करंट पोटेंशियल लीड इज द करंट बाय 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम यहाँ से पोटेंशियल लेंगे तो VL हम यहाँ से लेंगे तो वो करंट से कितना आगे है 90 डिग्री। तो ये VL है और ये I है, उसके लिए ये जो ये डायग्राम है, ये लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है VR को भी I को भी। यानी हम जानते हैं जब हम रेजिस्टर को वोल्टेज के AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तब वोल्टेज और करंट जो है ये सेम फेज में होते हैं, मगर जब हम किसी इंडक्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं देन वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो ये जो होगा ये करंट से 90 डिग्री ज़्यादा है, यानी इसकी फेजर डायग्राम इस तरह बनेगी, करंट तो इसी सेम लाइन में है तो इसका जो VL वोल्टेज जो होगा वो इससे 90 डिग्री ज़्यादा है। अब हम सपोज करते हैं ये जो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं A से OA और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं B, so OB, OA and OB represents the magnitude of phasors VR and VL। हम कहते हैं OA जो है ये VR है और OL जो है ये VL है, OR VR, OA हम VR सपोज करते हैं और OB हम सपोज करते हैं कि किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, VL को। Then their resultant say OC the resultant of these two OA and OB, इनका resultant जो होगा से ये वेक्टर्स हैं, इनका resultant होगा then it represents the V। देखिए फेजर डायग्राम आप फिर से समझिए, ये जो रेजिस्टेंस हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तब करंट और जो वोल्टेज है एक ही फेज में होते हैं, तो इसी OX के थ्रू हम करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और VR को भी। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, जब उसको हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट और
اس پوٹینشیل میں 90 ڈگری کا فرق ہوتا ہے ان کے فیز اینگل میں ہے. اور کون لیڈ کرتا ہے؟ پوٹینشیل لیڈ از دا کرنٹ بائی 90 ڈگری. تو کرنٹ تو اسی کے تھرو ہم ریپرزینٹ کریں گے. وہ تو ہم نے آلریڈی ریپرزینٹ کیا کیونکہ اس میں بھی کرنٹ آئی چل رہا ہے. تو کرنٹ اگر یہاں سے ہے تو وولٹیج یہاں سے پوٹینشیل ہم اس لائن کے تھرو او وائی کے تھرو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ہم نے سپوز کیا لیٹ او اے اینڈ او بی ریپرزینٹس دا میگنیچیوڈ آف فیزرز وی آر اینڈ وی ایل. Then OC be the resultant of OA and OB and it represents V. چلیے یہاں سے ہم اس کو جوائن کریں گے, تھوڑا اوپر ہی بنائیں گے, ڈاٹڈ لائن بنائی, یہ سی ہمارا ہے. تو یہ ایک رائٹ ٹرائنگل بن گئی, یہ ایک رائٹ ٹرائنگل بن گئی. تو یہ بھی وی ایل ہی ہوگا. تو اب اس رائٹ ٹرائنگل میں پائتھاگورس تھیورم اپلائی کریں گے. فرام رائٹ اینگلڈ ٹرائنگل او اے سی بائی پی جی ٹی. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے فیزر ڈائیگرام اس لیے بنائی سو وی فائنڈ دی ریلیشن بٹوین وی آر وی ایل اینڈ وی. تو وی آر ہم نے کہا او اے ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وی ایل ہم نے کہا او بی ریپرزینٹ کر رہا ہے. دین their resultant OC represents the V. اب یہاں سے ہم نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا تو ہمارے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل بن گئی او اے سی. اس میں پائتھاگورس تھیورم اپلائی کریں گے تو اس کا ہائپوٹنیوز ہے او سی. سو او سی اسکوائر از اکول ٹو او اے اسکوائر پلس اے سی اسکوائر. او سی از اکول ٹو انڈر روٹ آف او اے اسکوائر پلس اے سی اسکوائر. جب یہاں سے اسکوائر ہٹائیں گے روٹ جڑے گا. اور او سی ہمارا کیا ہے؟ وہ وی ہے. اور او اے ہم نے کیا لیا تھا؟ وی آر. سو اٹ از وی آر اسکوائر. اور اے سی ہمارا کیا ہے؟ دیٹ از وی ایل اسکوائر. اور وی آر کیا ہے؟ اس کے ویلیوز ہم نے پہلے نکالے. وی آر از آئی آر اینڈ وی ایل از آئی ایکس ایل. Say this is equation first using first. So V is equal to under root VR is IR whole square and VL is IXL whole square, which implies that V is equal to under root of I square R square plus I square XL square. آئی اسکوائر کام لیں گے اور یہ باہر آ کے آئی بنے گا. وی از اکول ٹو آئی. تو روٹ کے اندر ہمیں رہا اور اسکوائر پلس ایکس ایل اسکوائر. آئی کو یہاں لائیں گے تو یہ ڈیوائڈ ہوگا. which implies that V by I is equal to under root of R square plus XL square. So V by R اور ریزسٹنس ہی ہوتا ہے V by R ایز پر اومز لا. تو یہاں ہم اس کو Z سے ڈینوٹ کرتے ہیں. Z is equal to R square plus XL square where Z is called the impedance. اس Z کو ہم impedance کہتے ہیں, impedance of L اور circuit. اور اس کا SI یونٹ بھی کیا ہوگا؟ اوم ہی ہوگا کیونکہ V بائی I کے برابر ہے voltage divided by current. تو یہ ایک طرح کا resistance ہی ہے wire Z is equal to V by I and is called impedance. Impedance of L اور circuit, اس کو impedance کہتے ہیں. تو یہ ہے ریلیشن. دس از دا ریلیشن بٹوین وی آر اینڈ وی ایل. تو یہ ریلیشن ہے. وہاں سے ہمیں زیڈ نکلا جس کو ہم امپیڈنس کہتے ہیں اور زیڈ کس کے برابر ہوتا ہے؟ اور اسکوائر پلس ایکس ایل اسکوائر. دیکھیے یہاں پر ہم نے کہا تھا, اگر فیزر ڈائیگرام پہ پھر آئیں گے, یہ تو ایک ہی فیز میں ہوتے ہیں جب رزسٹر کو ہم کسی ایسی سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. مگر جب ایک انڈکٹر کو ایسی سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, وہاں کرنٹ اور وولٹیج جو پوٹینشیل ہے ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے, فیزر ڈفرنس ہے, وہ
फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, पाई बाई 2 है। मगर जब हम इनको दोनों को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर तो इनमें करंट और पोटेंशियल में 90 डिग्री की डिफरेंस है, मगर जब रेजिस्टर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये एक ही फेज में है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, यानी करंट और पोटेंशियल में यहाँ तो 90 डिग्री की डिफरेंस है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ एक सेम फेज में, यहाँ 90 डिग्री की डिफरेंस है फेज एंगल में। तो इसका मतलब जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर वो जो डिफरेंस है वो ना 0 की होगी और ना 90 की होगी, यानी इनके दरमियान तो पाई बाई 2 की डिफरेंस थी वोल्टेज और करंट में। जब हमने एक इम्पीडेंस को एक इंडक्टर को कनेक्ट किया था एसी सोर्स के साथ, मगर उसी के साथ जब हमने रेजिस्टर भी कनेक्ट किया है, रेजिस्टर में तो फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं होते हैं पोटेंशियल और करंट के दरमियान। तो इसका मतलब जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर अब फेजर डिफरेंस जो होगी, वो फेज डिफरेंस जो होगी वो अब 90 की नहीं होगी, वो कितनी होगी, वो इतनी रहेगी, दैट इज 5, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगी दैट इज इक्वल टू 5, यानी ये एंगल होगा ये 5। अब हम इस 5 का वैल्यू भी निकालेंगे, यानी में जो फेज डिफरेंस है, जब हम इंडक्टर और रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तब फेज डिफरेंस क्या होगी, तो वो तो 5 होगी। तो इस ट्रायंगल की बात अब करेंगे, इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा हमारा 5 है, दैट इज परपेंडिकुलर इज VL divided by base, that is VR, which implies that tan phi is equal to VL हम जानते हैं that is IXL, और VR हम जानते हैं that is IR, I cancels, so tan phi is equal to XL by R, which implies that phi is equal to tan inverse XL by R। तो ये फेज एंगल होगा। सो दिस इक्वेशन गिव्स द फेज एंगल बाय विच वोल्टेज लीड्स द करंट इन एल और सर्किट। तो ये वोल्टेज जो करंट से लीड कर रही है, किस एंगल से लीड यहाँ पर कर रहे हैं, जब हम इस इंडक्टर और रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में बाय 5 से, एंड दिस इक्वेशन गिव्स द फेज एंगल 5 by which the voltage leads the current in an L or circuit.